हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक ज्वेलरी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो B2C प्लेयर है। उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। वो कंपनी देखोगे तो इसको आपके पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, हर जगह इनके शोरूम देखोगे। देन ये कंपनी अगर देखो तो इनका जो Q3 का परफॉर्मेंस था ऑल गुड, मतलब बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया था। और इनका जो बेस है काफ़ी बड़ा बेस है, मतलब अगर देखो तो ये आई थिंक 50,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है। फिर भी इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद जो है इसका जो रिजल्ट है आप मतलब कंसिस्टेंटली देखोगे जो 3 ईयर से 2-3 ईयर से जो है वो 40-45% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। एकदम कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट है ये कंपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो लास्ट 2-3 ईयर में जो है काफ़ी अच्छा पैसा बनाया ये कंपनी ने। और अभी भी जो है ये 50,000 मार्केट कैप होने के बावजूद जो है 40-42% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे Q3 का तो बहुत अच्छा नंबर आया था, क्योंकि और इसके भी पीयर्स जो है जैसे टाइटन हो गया, पीएन गडगिल्स हो गया, ठीक है, सेनको वगैरह हो गया, तो इन सब भी जो कंपनी है इन सब के भी रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक ही आए थे। बट ये अगर आप टाइटन का देखो ना, टाइटन जो है इतना बड़ा बेस होने के बावजूद जो है वो आई थिंक 20-25% से ग्रो करता है। लेकिन ठीक अगर आप कल्याण देखोगे तो कल्याण भी एक बड़ा बेस जो है, बड़ा बेस से जो है वो आपको 40-42% से ग्रो करता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखो ना तो वही 40-42% से जो है इनका सेल्स का नंबर आया था Q3 में, Q3 FY26 में। देन कंपनी का पैट वगैरह देखोगे ना तो पैट जो है वो 84% से ग्रो किया था। देन इसका अगर आप टोटल शोरूम देखोगे, नंबर ऑफ शोरूम वो 261, मतलब अगर Q3 FY26 में देखोगे ना तो आई थिंक 318 शोरूम है टोटल। आप अगर उसमें कैंडियर को अगर ऐड कर दोगे तो इंडिया में जो है 428 शोरूम है, 428। देन अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे उसमें तो 38 शोरूम है, 2 शोरूम यूएसए में है, एक शोरूम जो है वो यूके में है, ठीक है। इसका प्रेजेंस देखोगे 7 कंट्रीज, मतलब 7 कंट्रीज में जो है ये कंपनी का प्रेजेंस है। 23 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। देन कंपनी का जो माई कल्याण जो स्टोर है वो जो है वो 1111 है, ठीक है। तो देन देखोगे जो इनका मार्केट जो है अभी शिफ्ट हो रहा है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो मार्केट शिफ्ट हो रहा है उसमें देखोगे तो इस सब कंपनी को जो है काफ़ी बूस्ट मिला है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो मतलब इसका जो रिजल्ट अगर आप जो देख रहे हो ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 40-42% से ग्रो करना वो भी इतना हाई बेस में, ये मतलब वाकई बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी का रिजल्ट जो है लास्ट 2-3 ईयर से जो है वो कंटिन्यू अच्छा आ रहा है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो टोटल अगर आप कैंडियर का देखोगे ना तो कैंडियर का 110 शोरूम जो है इन्होंने कैंडियर का टोटल 110 शोरूम है, जिसमें 68 जो है वो फोको है। और इसमें अगर कंपनी मैनेजमेंट देखो तो वो फोकस कर रही है कि जो कैंडियर का जो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब फोकस कर रही है कि ट्रांसफॉर्मिंग कैंडियर इनटू एन ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म विल हैव, मतलब इसके पास जो है 110 स्टोर, कैंडियर के जो है 110 स्टोर है, ठीक है। देन कैंडियर का अगर आप देखोगे तो सिर्फ कैंडियर का अगर ग्रोथ वाइज देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 117% से ग्रो किया पूरे 9 मंथ में। देखोगे ना पूरे 9 मंथ में, तो 9 मंथ में इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे 117% से ग्रो किया है। देन मोर इम्पॉर्टेंटली इसका जो पार्ट है वो जो कैंडियर जो है देखोगे तो कैंडियर जो है वो पैट पॉजिटिव हुआ इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में देखोगे ना तो उसका जो है पैट वो पॉजिटिव आया। देन उसका अगर आप नंबर देखो जो मतलब जो पैट पॉजिटिव जो आया इस क्वार्टर में, उस हिसाब से अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो 144% है इस Q3 FY26 में। देन गोइंग फॉरवर्ड देखोगे तो ये जो है कैंडियर के न्यू न्यू शोरूम जो है वो ऐड कर रही है, ठीक है। देन न्यू शोरूम ऐड भी कर रहे हैं और नए नए जो है शोरूम जो है वो लॉन्च भी कर रहे हैं। देन कंपनी अगर देखो तो इनका जो ये कंपनी जो ये ऐड कर रहे हैं, मतलब मोर इन्वेंट्री इन द ऑलरेडी लॉन्च शोरूम एंड ड्राइव हायर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो इन्वेंट्री के साथ जो ये कंपनी मतलब मोर इन्वेंट्री इन द ऑलरेडी लॉन्च, ठीक है। तो मोर इन्वेंट्री मतलब जो लॉन्च जो हो रहा है शोरूम वो मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है उसमें, उसमें इन्वेंट्री भी ऐड है।
उस हिसाब से देखो तो अगर इन्वेंट्री ऐड होकर अगर ये शोरूम जो है वो जो ओपन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसको ये एक हाई बेस से जो है ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो उसको जो ड्राइव कर रहा है कैंडियर को, जो इन्वेंट्री के साथ जो ये शोरूम लॉन्च हो रहा है, उसको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो इससे काफ़ी हाई होता है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे जो फ्री कैश फ्लो जो जनरेट कर रही है कंपनी, फ्री कैश फ्लो आई थिंक नियरली अबाउट 300 करोड़ देखोगे। तो 300 करोड़ जो है वो कंपनी क्या कर रही है ना, कि जो कैंडियर का जो एक्सपांसन हो रहा है, देन जो पायलट शोरूम इन द यूएस एंड यूके में है, जो पायलट शोरूम जो है वो यूएस एंड यूके में है, तो वो उसमें भी देखोगे तो ये जो 300 करोड़ का जो फ्री कैश फ्लो है वो जो है जो उसका जो डेप्थ जो है डेप्थ रिडक्शन हो रहा है। देन ये कंपनी जो है वो डिविडेंड जो है वो पे आउट कर रही है। तो ये 300 करोड़ जो ये रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है कैश फ्रॉम ऑपरेशन से, तो ये कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है कि कैंडियर का एक एक्सपांसन कर रही है, जिसमें यूएस एंड यूके में जो पायलट शोरूम मतलब पायलट शोरूम जो है उसमें इसके साथ साथ जो 300 करोड़ यूज़ हो रहा है, इनका डेप्थ रिड्यूस हो रहा है एंड डिविडेंड कंपनी दे रही है। ठीक है, तो 300 करोड़ यहाँ यूज़ हो रहा है। देन कैंडियर का अगर आप देखोगे ब्रेकअप में देखोगे तो मतलब जैसे इंडिया में, मिडिल ईस्ट में एंड मतलब कैंडियर का जो इनका जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया में जो है ना, वो अगर देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू जो आया है, मतलब जो रेवेन्यू है वो इस जो Q3 FY26 में 9,048 करोड़। बट यही आप लास्ट ईयर Q3 FY25 का देखोगे तो उसका रेवेन्यू था इंडिया में 6,386 करोड़, और इसका प्रॉफिट देखोगे तो 541 करोड़ Q3 FY26 में। यही आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर 292 करोड़ आया था, और इस ईयर जो है वो 541 करोड़ आया। देन पैट देखोगे, पैट जो है वो 401 करोड़ आया Q3 FY26 में। यही लास्ट ईयर जो है वो 218 करोड़ था, मतलब पैट जो है वो 84% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देन ये जो हम बता रहे हैं ब्रेकअप क्वार्टरली परफॉर्मेंस बता रहे हैं, जो इंडिया अलग, मिडिल ईस्ट अलग एंड कैंडियर का जो है वो अलग, तो हमने इंडिया का बताया। देन मिडिल ईस्ट का अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट जो है वो उसका रेवेन्यू जो है वो 1,073 करोड़ का आया एफ आई 26 मतलब Q3 FY26 में, और लास्ट ईयर 838 करोड़ था। पीवीटी देखोगे 26 करोड़ इस क्वार्टर में आया है, लास्ट ईयर जो है वो 18 करोड़ था। और इसका प्रॉफिट देखोगे ना तो 24 करोड़ जो है वो 24 करोड़ आया है, जो लास्ट ईयर 15 करोड़ था। और ई कॉमर्स अगर आप कैंडियर का देखोगे तो कैंडियर का 135 करोड़ का रेवेन्यू आया है Q3 FY26 में, जो लास्ट ईयर 55 करोड़ था, मतलब आई थिंक वहाँ से डबल हो चुका है। एंड जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ आया है, और जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 7 करोड़ था, मतलब वो लॉस में था, वो निगेटिव था। इस बार जो है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो इनका ऐसे भी पैट पॉजिटिव हुआ है कैंडियर का इस वाले क्वार्टर में। तो उस हिसाब से जो है ये इनका मतलब ये ब्रेकअप है। ठीक है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली अगर देखो ना तो मतलब कंपनी फोको मॉडल पे जो है वो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसे कंपनी फोको एंड कोको दोनों मॉडल पे काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोको पे ही काम करेगी और सिर्फ कोको पे ही। कंपनी जो है वो फोको एंड कोको दोनों मॉडल पे काम कर रही है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि जो न्यू शोरूम जो ये कंपनी जो है न्यू शोरूम मतलब न्यू कस्टमर एडिशन कर रही है कंटिन्यू। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जो इनका जो मार्जिन अगर आप देखोगे ना तो इनके मार्जिन में जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, देन कंपनी का रिजल्ट वगैरह जो था वो हमने डिस्कस किया। देन कंपनी अगर देखो तो जो कैंडियर का जो शोरूम जो ये ओपन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो वो कोको एंड फोको दोनों मॉडल पे जो है हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ फोको मॉडल पे नहीं हो रहा, ना ही सिर्फ कोको मॉडल पे, ये दोनों मॉडल जो है कोको एंड फोको दोनों मॉडल पे कंपनी जो है अपना शोरूम लॉन्च कर रही है। देन कंपनी का अगर देखोगे जो 300 करोड़ का जो इन लोगों का जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो किया है कंपनी ने, जो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जो कैश जो 300 करोड़ इन्होंने निकाला, वो कैश जो है एक तो पहला इन्होंने डेब्ट को रिड्यूस किया है, देन डिविडेंड पे आउट किया। ठीक है, देन कंपनी बता रही है देन पायलट शोरूम पे जो है जो कंपनी ने यूएस एंड यूके में जो है वो ओपन किया। ठीक है, पायलट शोरूम यूएस एंड यूके में।
तो वहाँ जो है वहाँ खर्च हुआ है। देन उसके बाद अगर देखोगे तो जो इनका स्टडेड जो डायमंड वाला जो पार्ट है, तो स्टडेड डायमंड्स जो है वो एक्चुअली देखो तो वो मतलब एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब स्टडेड जो है हैज़ एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। मतलब अगर आप देखोगे ना, मतलब जो इनका है मतलब अगर आप देखोगे तो इस मतलब ये वाला जो पार्ट है स्टडेड जो ज्वेलरी है डायमंड वाला, लेकिन अभी के टाइम में अगर देखो तो आप स्टडेड ज्वेलरी देखो या गोल्ड के आइटम देखो, कुछ भी मतलब ये कुछ भी जो कंज्यूमर जो ले रहे हैं ना, कंज्यूमर जो भी ये गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बोलो या डायमंड्स वगैरह बोलो, वो जो भी शोरूम से जो परचेस करते हैं, वो परचेस करने से पहले जो है कई जगह अगर देखोगे तो मतलब कई जगह वो रिसर्च मतलब काफ़ी जगह वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हैं। तो उस हिसाब से देखो तो जो स्टडेड जो है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ठीक है। और यहाँ अगर देखो तो क्योंकि इससे जो स्पेशल मीडिया है एंड बिकॉज ऑफ द कैंपेन है, एंड इसके साथ साथ जो यंगस्टर लोग हैं, वो लोग ये काफ़ी जो है वो मतलब परचेस करने से पहले, बाइंग करने से पहले जो है ये काफ़ी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो देखोगे तो ये स्टार्टेड ज्वेलरी से जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ आ रही है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो एक्चुअली में रिलेटिवली इजियर फॉर यूएस, मतलब हम लोग का जो मतलब जो ये कंपनी बता रही है कि जो गोल्ड का जो प्राइस है, एक तो प्राइस गोल्ड का प्राइस देखो तो काफ़ी हाई हो चुका था, एक्चुअली अभी जो है थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, बट लास्ट मंथ देखोगे ना तो वो जो प्राइस था वो काफ़ी हाई था, एंड डे बाय डे जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। देन इंक्रीज होने से क्या हुआ कि जितने भी कंज्यूमर थे वो कंज्यूमर का जो डिमांड था वो रिड्यूस हो गया। डिमांड मीन्स जो पहले कंज्यूमर जो है वो 22 कैरेट को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अब जो है कंज्यूमर जो है वो 22 से 14 कैरेट पे आ गए, क्योंकि और अगर अभी देखो तो वो एक्चुअली बजट मतलब जो है इतना गोल्ड का प्राइस हाई हो गया कि उनसे लोगों का जो बजट है वो जो है वो कम बजट के लिए जो है वो 22 से जो है वो 18 जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, और 18 कैरेट ही जो है वो कंज्यूमर जो है अभी ज़्यादातर जो है वो परचेस कर रहे हैं, ठीक है। देन उस हिसाब से देखो तो 18 कैरेट में जो है काफ़ी डिमांड आया हुआ है, क्योंकि हर शोरूम में देखो ना तो 22 का जो नंबर 22 ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं हो रहा, वो 22 कैरेट भी सेल हो रहा है, बट कंज्यूमर जो है वो 22 से जो है वो 18 पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इतना गोल्ड का प्राइस जो है वो हाइक हो चुका है कि वो शिफ्ट जो है वो 22 से 18 में हो रहा है। देन 18 के साथ साथ जो है वो 14 और 9 कैरेट पे भी शिफ्ट, मतलब 9 कैरेट भी जो है लोग जो है वो लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी देखो तो मतलब इनका जो परफॉर्मेंस जो आया है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, रिजल्ट वगैरह आउटस्टैंडिंग इनका रिजल्ट आया, ठीक है। इतना बड़े बेस होने के बावजूद जो है इनका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया। देन कंपनी जो है ये फोकस कर रही है एग्जीक्यूशन पे। अब कंपनी का मैनेजमेंट बता रहे हैं कि वो मतलब वो 18 कैरेट सेल करे या 22 कैरेट सेल करें, उनका मेनली जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन पे है, एंड डिलीवरी नंबर ऑफ ग्राउंड एंड रेस्ट विल नॉट बी आवर क्राइटेरिया टू कमेंट ऑन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही है, ना कि आप को मतलब जो 22 ले रहे हो आप 18 ले रहे हो 9 कैरेट ले रहे हो ना, एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही है। उसके साथ साथ देखो तो कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो चुका है। देन 22 से वो 18 पे आ गए हैं, देन 14 एंड 9 कैरेट भी जो है वो लोग लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 9 कैरेट एंड 14 कैरेट में एक्चुअली जो डायमंड स्टडेड वाला जो ज्वेलरी होता है वो आ रहा है, ठीक है। आप फिंगर रिंग बोलो, नेकलेस बोलो, कुछ भी बोलो, वो जो आ रहा है वो रोज गोल्ड टाइप एम्ब्रॉयड एक कंपनी है, वो कंपनी उस टाइप का जो है वर्क वो 9 कैरेट एंड 14 कैरेट में आ रहा है, ठीक है। और वो देखो तो वो स्टडेड ज्वेलरी मतलब स्टोन सेटिंग काम ही आ रहा है, डायमंड वाला ही है वो, जो है वो 9 कैरेट एंड 14 कैरेट में आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो लोग जो है वो 14 और 9 कैरेट को जो है वो मतलब 18 कैरेट के साथ साथ 14 और 9 दोनों ही जो है वो लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी देखो तो
जो इनका जो मतलब जो परफॉर्मेंस है जो स्टोर का, काफ़ी अच्छा इनका स्टोर का परफॉर्मेंस है। देन इनमें देखो तो कांस्टेंट मतलब कंटिन्यू जो है इनका ग्रोथ जो है वो 40-42% से जो है कंपनी अपना जो है वो मतलब रेवेन्यू का नंबर जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी जो है एक स्कीम चलाती है, ऐसे कंपनी के बहुत सारे स्कीम है, बट एक स्कीम ये भी है कि जो कंपनी जब कंज्यूमर इनके शोरूम में जाते हैं तो वो कंज्यूमर बताते हैं कि जो इनका मतलब एक्चुअली इनका जो स्कीम है, कि इनका जो स्कीम है देखोगे तो मतलब गोल्ड सेविंग का स्कीम है, मतलब इसका स्कीम ये है कि मतलब स्टिल कंटिन्यू टू स्टिल प्लेटफॉर्म टू गोल्ड सेविंग्स, मतलब इनका स्कीम है कि जैसे अगर आप अमाउंट मतलब जैसे कोई भी कंज्यूमर, जैसे मान लो वो कंज्यूमर को जो है वो ऑर्नामेंट्स 1 ईयर्स के बाद लगेगा, ठीक है, कुछ भी उनको लेना है, तो इनका स्कीम है कि जैसे आप मंथली अगर आप डिपॉजिट करते हैं अमाउंट मंथली, जैसे आप मान लो 10,000 करके डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो वो अगर आप डिपॉजिट करते हो हर मंथ जो है 10,000 अगर आप डिपॉजिट करते हो, तो ये इनका स्कीम ये है कि ये कस्टमर को बहुत सारा मतलब बेनिफिट देंगे। तो बेनिफिट जो देंगे वो ये बेनिफिट देंगे कि जो इनका हर मंथ जो कंज्यूमर जो वो डिपॉजिट जो करेंगे, तो इनका जो मतलब जो डिपॉजिट करेंगे अमाउंट, उससे क्या होगा जो मतलब जो आफ्टर 1 ईयर के बाद जब कंज्यूमर जो है वो ऑर्नामेंट्स लेंगे, तो उसमें जो है ये अपना जो है उनको काफ़ी अच्छा एक्चुअली वो सर्विस देंगे, क्योंकि वो मंथली जो है इन्होंने एक मतलब एक परफेक्ट मतलब एक अमाउंट को जो है इन्होंने डिपॉजिट किया है, तो उससे जो है इसमें मतलब मैनेजमेंट बता रहे हैं कि इनका जो स्कीम जो चल रहा है वो स्कीम जो है वो उन कस्टमर को दिया जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर जो है वो आई थिंक लास्ट 1 ईयर से जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है कंटिन्यूसली वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो कस्टमर मतलब कंज्यूमर को जो है काफ़ी अच्छा ये जो है वो मतलब ये ऑफ़र देते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑफ़र जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। देन कंपनी अगर देखो तो जो इनका गोल्ड सेविंग वाला जो मतलब एक्सचेंज गोल्ड वाला जो पार्ट है, यूजुअली क्या होता है कि जो इनका गोल्ड जो एक्सचेंज करके होता है, तो जनरली कंपनी उसमें मतलब 1 और 2% जो है कंपनी उसमें जो है मोटा मोटी यूजुअली 1 या 2% का जो है उसमें जो है इनका परसेंट वहाँ से जो है वो आता है, मतलब जो गोल्ड एक्सचेंज होता है ना, ओल्ड गोल्ड जो कंपनी एक्सचेंज करती है वहाँ से अगर देखो तो मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, तो लास्ट ईयर से अगर देखो तो इट हैज़ बीन 1 और 2% मोर इन Q3, ठीक है। देन कंपनी यूजुअली अगर देखोगे जो इनका रेंज है स्कीम वाला जो मतलब गोल्ड सेविंग वाला जो स्कीम है वो ऑलमोस्ट रिमेन सेम, वही 18 से 20% का जो है यूजुअली इनका रेंज रहता है, ठीक है। देन कंपनी का जो अगर आप देखोगे कि गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने से जो हमने बताया ना कि वो सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि सेंटीमेंट 22 कैरेट से जो है वो 18 कैरेट पे जो है लोग आ गए, और अभी देखोगे तो लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि गोल्ड का सेल जो है वो कम हो चुका है, लेकिन गोल्ड बिक्री हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो लोग जो है वो यूज़ अमाउंट जो यूज़ ग्राम मतलब वेट में जो लोग लेते थे वो जो है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। एंड लोग का सेंटीमेंट जो है वो 22 कैरेट से वो 18 कैरेट 14 कैरेट इवन 9 कैरेट भी है, ठीक है, तो इस पे आ चुका है। एंड कंपनी का देखो तो जो है वो एक्चुअली ये कंपनी जो है इन्होंने काफ़ी जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप इसके साथ साथ आप मार्जिन के बारे में अगर बात करें, तो कंपनी का जो मार्जिन आ रहा है उस मार्जिन के कुछ मल्टीपल मतलब ये जो मार्जिन जो इनका इम्प्रूव हो रहा है वो मार्जिन के मल्टीपल फैक्टर है, जैसे मतलब मल्टीपल फैक्टर है जो इनका जो मार्जिन जो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जिसमें पहला है कि जो इनका इंकरेजिंग मतलब फर्स्ट बीइंग द इंकरेजिंग इम्प्रूवमेंट इन आवर studded share across most of our market including साउथ मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, ठीक है।
मतलब जो इनका स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड ज्वेलरी जो ये कंपनी जो है अपने मतलब साउथ मार्क मतलब इस क्वार्टर में देखोगे ना, तो इंक्लूडिंग साउथ मतलब इंक्लूडिंग साउथ मार्केट भी देख लो, तो मतलब जो इनका स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। देन कंपनी ये भी मेंशन कर रही है कि जो इनका जो लास्ट ईयर जो लास्ट कॉल में मतलब लास्ट प्रीवियस कॉल में जो मार्जिन इम्प्रूव हुआ था बिकॉज ऑफ द जो प्रोक्यूरमेंट जो चार्ज होता है, एज वी हैड मेड आल्सो हैव चीज कंटिन्यूसली टू बी ब्रीथिंग इन आवर साइड। ठीक है, बेनिफिटिंग ऑन आवर साइड्स। ठीक है, मतलब जो इनका मार्जिन जो इनका इम्प्रूव हो रहा है वो इसमें अगर देखोगे तो मार्जिन जो इनका जो कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है उसमें बहुत सारे की फैक्टर्स जो इनका जो मल्टीपल फैक्टर जो ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें पहला फैक्टर वही है कि जो इनका जो मतलब जो साउथ बेस मतलब जो इस क्वार्टर में एक साउथ बेस से जो इनका रेवेन्यू आता था वो प्लस मतलब मोस्ट ऑफ द मार्केट इंक्लूडिंग साउथ मार्केट से जो स्टार्टेड ज्वेलरी वाला जो इनका पार्ट है वो काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का जो मतलब जो प्रोक्यूरमेंट हाँ जो प्रोक्यूरमेंट जो चार्जेस हाँ प्रोक्यूरमेंट जो चेंजेस है एक्चुअली वो देखोगे ना तो ये भी एक मतलब ये भी एक ट्रिगर है कि जिससे इनका जो मार्जिन है वो एक्सपांड हो रहा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो इनका मतलब जो रेवेन्यू जो इनका आ रहा है ना, मतलब अगर देखो तो बहुत सारे शोरूम मतलब जो इनका मतलब रेवेन्यू का जो शेयर है फ्रॉम द न्यू सेट्स ऑफ फोको शोरूम हैव इंक्रीज्ड। मतलब ये फोको मॉडल पे जो शोरूम जो है वो जो खुल रहे हैं उसका जो रेवेन्यू है वो